हेलो एवरीवन। एनिमल किंगडम पार्ट 7 क्लास 11th का ये 4th चैप्टर है। इसमें आज का टॉपिक है हमारा फाइलम पॉरीफेरा। देखो, स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर एनिमल यूनिसेलुलर में आता है फाइलम प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर में पॉरीफेरा से लेकर लास्ट तक। बस ये चीज़ अलग है कि इनके अंदर सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट फाइलम नाइडेरिया है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चेंज होके मल्टी सेलुलरिटी जो होती है वो एडवांस होती चलती है। तो इसमें फाइलम पॉरीफेरा, इसका ग्रीक मीनिंग क्या है? पोरस मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग। पोर बियरिंग एनिमल, पोर बियरिंग एनिमल का मीनिंग कि अगर इसमें पोर बियरिंग एनिमल्स दैट इज स्पॉन्जेस। अगर हम एक स्पॉन्ज का डायग्राम को हम देखें तो इस तरीके से है। स्पॉन्ज की बॉडी पर माइन्यूट बहुत छोटी छोटी ओपनिंग है। दीज ओपनिंग्स आर नोन एज, इन ओपनिंग्स को क्या बोलोगे? दीज ओपनिंग्स आर नोन एज ऑस्टिया। और एपेक्स पर एक सिंगल लार्ज ओपनिंग है, इसको बोला जाता है ऑस्कुलम। इसी वजह से इनको कहा जाता है पोर बियरिंग एनिमल्स, मीन्स स्पॉन्जेस। सबसे पहले मतलब मोस्टली ये मैराइन होते हैं। केवल एक एनिमल ऐसा होता है ये जो कि फ्रेश वाटर है, इसका नाम है स्पॉन्जिला। बाकी इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे मैं यू स्पॉन्जिया, यू प्लेक्टेला, क्लियोना, चैलिना, ल्यूकोसोलोनिया, साइकन, कोई से भी एनिमल का हम नाम ले लें, ऑल आर मैराइन, सी में रहेंगे। पर एक स्पॉन्जिला ऐसा है जो फ्रेश वाटर का एनिमल है, तो इनमें पोर्स होते हैं। ठीक है, जब सी में ये ग्रो करते हैं, इतने बड़े बड़े ग्रो करते हैं कि पहले इनको एनिमल समझा ही नहीं जाता था, इनको प्लांट समझा जाता था। इसके बाद एक साइंटिस्ट मतलब पहले एरिस्टोटल ने जाना, एरिस्टोटल के टाइम में एरिस्टोटल ने ये जाना कि ये स्पॉन्जेस हैं। एलियास ने इनको एनिमल नेचर को डिस्कवर किया कि ये एनिमल नेचर के हैं, मतलब उससे पहले तो प्लांट्स मानते थे। तो एलियास ने सबसे पहले जानकारी ली थी, वो एरिस्टोटल ने। एलियास ने एस्टेब्लिश्ड एनिमल नेचर। रॉबर्ट ग्रेंट एक साइंटिस्ट जो आए थे, इन्होंने कॉइन द टर्म फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा वर्ड कॉइन जो किया था वो फाइलम पॉरीफेरा, वो रॉबर्ट ग्रेंट ने। ऑल स्पॉन्जेस आर मैराइन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कैसा होता है? ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला स्पॉन्जेस में भी सॉलिटरी, या तो ये सिंगल सिंगल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकन, जैसे मैंने ये बना रखा है, ये सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड होता है। और कॉलोनियल, अगर ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं तो एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया। ठीक है, अब मैं पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पहले इसका क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा डिवाइड इनटू 3 क्लासेस। कि ये क्लासिफिकेशन जो होता है बेस्ड ऑन स्केलेटन। जैसे फाइलम पॉरीफेरा है, फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लोकोमोटरी ऑर्गन्स, कि उनमें स्यूडोपोडिया हैं, उनमें फ्लैजिला हैं, उनमें सीलिया हैं, या उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है जो कि पैरासिटिक नेचर के हैं, क्लास स्पोरोजोआ के, उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन था। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा इज बेस्ड ऑन स्केलेटन। तो ये क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस हैं, कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी, सेकेंड हेक्सेक्टिनेलिडा, थर्ड है हेक्सेक्टिनेलिडा का सेकेंड नेम है हाइलोस्पॉन्जी, एंड थर्ड नेम है डीमोस्पॉन्जी। फर्स्ट कैलकेरिया या कैल्सी स्पॉन्जी, इनमें मतलब केवल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, पर इनका जो स्केलेटन है वो कैलकेरियस, मोनोएक्सन, ट्राईएक्सन, टेट्राएक्सन, मतलब ये स्पीक्यूल्स होते हैं इनके अंदर। जैसे मान लिया ये बॉडी है और उसके ऊपर इस तरीके से स्पीक्यूल्स,
मोनोहेक्सन, डाईहेक्सन, ट्राईहेक्सन, पर होते ये कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैलकेरियस स्पीक्यूल से। एग्जाम्पल इसका ल्यूकोसोलोनिया, साइकन, और एक एग्जाम्पल है इसका ग्रेंशिया। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो फाइलम मतलब क्लास कैलकेरिया है, इसमें दो एग्जाम्पल ल्यूकोसोलोनिया और साइकन है, तो इनका लार्वा भी पूछा जाता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आएगा कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो कुछ में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ल्यूकोसोलोनिया, ये 1 मार्क क्वेश्चन है सब, ल्यूकोसोलोनिया का जो लार्वा होता है पैरेन्काइमुला लार्वा, और साइकन का जो लार्वा होता है वो एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ठीक है। क्लास 2 हेक्सेक्टिनेलिडा और हाइलोस्पॉन्जी, इसमें जो सिलीशियस स्पीक्यूल, मतलब इनमें जो स्पीक्यूल्स होते हैं, क्योंकि स्केलेटन पर बेस्ड क्लासिफिकेशन है, इसमें जो स्पीक्यूल्स होते हैं वो सिलीशियस, सिलिका के बने होंगे, ट्राइहेक्सन भी होते हैं, टेट्राहेक्सन भी होते हैं, और इसमें 6 रेड वाले भी होते हैं। ठीक है। इनका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस की फूलों की टोकरी, ये बहुत सुंदर होता है, और जापान में इसको मैरिज के टाइम एज ए गिफ्ट भी देते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि यूप्लेक्टेला जब अपने छोटी कंडीशन में होता है, मतलब यूप्लेक्टेला, तो इसके अंदर मतलब एक स्पीशीज़ है क्रैब की, स्पॉन्जिकोला, वो उसमें एंटर कर जाते हैं, और एंटर करने के बाद जब वो उसमें दोनों मेल फीमेल एंटर करते हैं, तो जैसे जैसे इसका साइज़ बड़ा होता जाता है, ऊपर ऑस्कुलम बन जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाते, मतलब लिव टुगेदर टिल डेथ। तो ये इस मतलब मैरिज के टाइम एज ए प्रीशियस गिफ्ट की फॉर्म में यूप्लेक्टेला को देते हैं। इसका कॉमन नेम है वीनस फ्लावर बास्केट। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पंज, कॉमन नेम है इसका ग्लास रोप स्पंज। थर्ड क्लास इज डीमोस्पॉन्जी। ओके बेटा, क्लियर हो रहा है सबको, मतलब जब पढ़ोगे तो सबको क्लियर होगा ये। डीमोस्पॉन्जी, इनका जो स्केलेटन है इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, इनमें ट्राइहेक्सन भी हैं, टेट्राहेक्सन भी हैं, 8 रेड वाले भी हैं, बट 6 रेड वाले स्पीक्यूल्स इनमें नहीं है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया को कॉमन नेम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। क्लियोना एक हार्मफुल स्पॉन्ज है। चैलिना, इसका कॉमन नेम है डेड मैन्स फिंगर, कॉमन नेम है इसका डेड मैन्स फिंगर। ठीक है, चैलिना। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस हैं। दूसरी चीज़ है कि ये ऑल मैरिन, सारे मैरिन हैं, फाउंड इन शैलो वाटर। ये हेक्सेक्टिनेलिडा, इसके जो एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, फाउंड इन डीप सी, मतलब काफ़ी गहरे गहरे पानी में होते हैं। ऑल मैरिन, इसमें मैरिन तो हैं पर कुछ फ्रेश वाटर भी हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला। और क्लियोना को हार्मफुल स्पॉन्ज बोलते हैं, शिप होते हैं, शिप के नीचे, मतलब एक तरीके से इनको बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, उसमें बोर करने वाले शिप में नीचे चिपक जाते हैं, उसमें बोर कर देते हैं, तो हार्मफुल तो होंगे ही। तो वो एग्जाम्पल है क्लियोना। ठीक है। अब स्पॉन्जिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो एक बार देख लो, मतलब फाइलम पॉरीफेरा के। फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में 2 टाइप के कैरेक्टर पढ़ोगे, एक तो यूनिक फीचर्स और एक होते हैं एडवांस फीचर्स। तो यूनिक फीचर्स में बॉडी हैज़ numerous minute pores called ostia and one osculum exit pore at the apex.
ठीक है। सेकंड इसका मतलब जो यूनिक फीचर है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड इन वेरियस सेल्स, स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम फाउंड कॉल्ड कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम मतलब वाटर जो है माइन्यूट पोर्स के थ्रू एंटर करके, जैसे मान लिया हम इस तरीके से कैनाल सिस्टम को, ये प्रोसेस को समझाएं, ये इस तरीके से। यहाँ पर इसमें स्पेशल टाइप के अंदर सेल्स होती हैं, क्वेनोसाइट सेल, जिनको फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बोलते हैं। अंदर की जो इनर कैविटी है वो स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, ये ऑस्टियम। तो वाटर करंट एंटर करेगी, यहाँ पर ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, मतलब इन करंट ये कैनाल हो गई, इसमें एंटर करेगी। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में से एक और स्पॉन्जोसील, जो इसके क्वेनोसाइट सेल के फ्लैजिला हैं, ये फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर जो है, क्योंकि जब इसके अंदर वाटर करंट यहाँ पर एंटर कर रही है तो वाटर करंट से सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स ऑक्सीजन को ले लेंगी, फूड को ले लेंगी और इसमें वेस्ट को और CO2 को रिमूव कर देंगी। फिर इन फ्लैजिलर मूवमेंट के थ्रू ये अपवर्ड मूवमेंट वाटर का होगा और ऑस्कुलम से बाहर। ऑस्कुलम के सराउंड भी ऑस्कुलर फ्रिंजेस हैं, नीचे वाल्व होते हैं, जब प्रेशर पड़ता है तब ये खुलता है, तो ऑस्कुलम से ये बाहर हो जाएगा। इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को बोलते हैं कैनाल सिस्टम। और ये कैनाल सिस्टम जो होता है एक मतलब कई टाइप का है। सिंपल टाइप जो मैंने यहाँ पर दिखाया है एस्कन टाइप, इससे थोड़ा सा एडवांस साइकन टाइप, और एडवांस ल्यूकन टाइप, मतलब इस तरीके से। तो जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कैनाल्स, नंबर ऑफ पोर्स बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से कैनाल सिस्टम भी एडवांस होता है। हर एक क्लास में अलग अलग, जो अभी मैंने क्लासेस बताई हैं उसमें एडवांस टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो ये इसका एक यूनिक फीचर्स में आएगा कि प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, क्वेनोसाइट सेल। प्रेजेंस ऑफ क्वेनोसाइट सेल्स, और क्वेनोसाइट सेल्स को दूसरा नेम है कॉलर सेल्स, तीसरा नेम है फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये तीन नाम इसके होते हैं। तो इसको किस तरीके से डायग्राम बनाओगे कि कई बार इसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं। पहले ये आउटलाइन की फॉर्म में बनाओ, ऊपर बना देती हूँ। जो कैनाल सिस्टम का डायग्राम है मैं इधर बना देती हूँ, क्वेनोसाइट सेल, सॉरी, इसके बीच बीच में कट लगाओ। ये एक न्यूक्लियस, राइजोप्लास्ट, बेसल ग्रेन्यूल, इससे फ्लैजिला एराइज होगा। तो ऐसा लगता है यहाँ पे
इसका माउथ ओपन है, ये खुला हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये बहुत सारी फूड वैक्यूल्स हैं, ये फूड वैक्यूल जिसमें डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन इनके अंदर कैसा होगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो ये इसमें बॉडी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, ये इसका कॉलर, ये माइक्रोविलाई होती हैं, माइक्रोविलाई जो कि 21 से 22 इन नंबर, और एक सिंगल होता है फ्लैजिलम। ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप की क्वेनोसाइट सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। ठीक है, तो इसके यूनिक फीचर्स में मैंने क्या क्या बताया तुम्हें कि बॉडी हैज़ न्यूमरस माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया and one osculum exit pore at the apex. Cellular grade of body organization, that is body made up of cells, अभी इनके अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. डिवीजन ऑफ लेवर फाउंड इन वेरियस सेल्स. स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम कैनाल सिस्टम प्रेजेंट. प्रेजेंस ऑफ क्वेनोसाइट सेल्स या कॉलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स जो कि फूड को मतलब इनगेस्ट भी करेगी, डाइजेस्ट भी करेगी. डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, बट डाइजेशन कैसा होगा? डाइजेशन मतलब जो इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर. क्वेनोसाइट सेल्स के अंदर डाइजेशन है, तो डाइजेशन कैसा होगा? इंट्रासेलुलर. ठीक है, तो ये इनके किस टाइप के फीचर्स होंगे? एक स्केलेटन का भी यहाँ पर डाल दो कि स्केलेटन या तो होगा इसका सिलीशियस, कैलकेरियस और मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स. इनका ये स्केलेटन फॉर्म होता है. अब इसके दूसरे टाइप के फीचर्स आते हैं, एडवांस फीचर. जो इसके एडवांस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स ओवर प्रोटोजोआ. तो इसमें एडवांस क्या कह सकते हो? सबसे पहले मल्टी सेलुलर बॉडी, मतलब इसके अंदर सेलुलर ग्रेड उसके अंदर कैसी थी? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. इसमें सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा हम ये कह देंगे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म एंड ओवा आर प्रेजेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इनके जो स्पॉन्जेस हैं, एनिमल्स आर hermaphrodite. Animals are hermaphrodite. Sexes मतलब बाईसेक्सुअल होगा. hermaphrodite का मतलब बाईसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही एनिमल के अंदर बनेंगे. डेवलपमेंट किस टाइप का होगा कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अगर इनडायरेक्ट होगा तो थ्रू लार्वल स्टेज, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पैरेन्काइमुलर लार्वा एंड एम्फीब्लास्टुला लार्वा. तो इस तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं. अब जैसे इसमें तुम ये कह दोगे कि एक्सक्रीटरी मतलब इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन के अंदर कोई सेल्स होंगी. वो तो खैर प्रोटोजोआ में भी नहीं होंगी. इसमें एक्सक्रीशन में कैसा होंगे? ये अमोनिया. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर अमोनिया है. तो ये किस टाइप के होंगे? अमोनोटेलिक. जब इनके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगा तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म ए यूनिसेलुलर zygote which divide by mitosis
टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये फाइलम पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए, क्लासिफिकेशन सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, सबको ये समझ में आ जाएगा। अच्छी तरीके से इसको आप पढ़िएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।